हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली वी हैव डन एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आप लोगों को एसिड की प्रॉपर्टीज़ केमिकल बेस्ड पे क्या है, यानी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और एसिड किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप में से कई सारे बच्चे ये जानते होंगे कि एसिड, अरेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेस की किस वे में डिफिनेशन दी थी। बेस के बारे में जब हम लोग बेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। एसिड में हम लोगों को पता है कि अरेनियस ने ये बताया था कि every that substance या that chemical which give H positive ion in aqueous solution, they are known as Arrhenius acid। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन डोनर को, यानी H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? अरेनियस एसिड के नाम से जाना जाता था। ये था अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अब भाई उन्होंने बता दिया कि H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड है, ठीक है, हमने मान लिया कि H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस H पॉजिटिव दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में या कौन सा सब्सटेंस H पॉजिटिव नहीं दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में? हाउ डू वी नो? ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने अगर कोई सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस को डाला और हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से कि हाँ वो आयोनाइज हो रहा है H पॉजिटिव आयन में, हमें दिखाई तो देते नहीं आयंस, तो हाउ डू वी नो? ठीक है, तो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है कि नहीं है? बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन यानी H कंटेन करेंगे वही होंगे H पॉजिटिव डोनर। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई केमिकल है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड ले लिया और हम बोल रहे हैं कि H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोडियम क्लोराइड के पास हाइड्रोजन होना चाहिए ना भैया H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए, है ना? तो H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए केमिकल शुड हैव H आयन हाइड्रोजन एटम विद देम। तो एसिड, अब यहाँ से एक क्लियर आइडेंटिटी हमें क्या मिल गई कि हाइड्रोजन कंटेन करने वाले सब्सटेंस एसिड कहला सकते हैं। कहला सकते हैं मैंने बोला, कहलाते हैं नहीं बोला। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हाइड्रोजन कंटेन तो करते हैं लेकिन वो एसिड नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन कंटेन करने वाले H पॉजिटिव डोनेट करने वाले एसिड कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू अरेनियस। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं एक आयनिक कंपाउंड की, जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस, टू काइंड ऑफ सब्सटेंस। वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे निगेटिव चार्ज से मिलकर ये बने होते हैं। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज तो भैया किसने ले लिया? हाइड्रोजन ने ले लिया, इसके अलावा कोई और निगेटिव हमारा बच गया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन, क्लोरीन HCl है हमारे पास, तो ये H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने किसको डोनेट कर देता है? क्लोरीन को डोनेट कर देता है और हो जाता है क्या? H पॉजिटिव। तो ये बहुत ही सीधा साधा एक एटम है जो बेसिकली नॉन मेटल होते हुए भी इतना ज़्यादा दानी है कि वो हमेशा जिसको भी ज़रूरत होती है वो कहता है भैया आओ और मेरे पास जो एक बचा कुचा इलेक्ट्रॉन भगवान ने मुझे दिया है वो भी लेके जाओ। तो ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन भी जिसे ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को ज़रूरत होती है तो फ्लोरीन को, क्लोरीन को, जिसको भी ज़रूरत होती है, ये हाइड्रोजन अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? सीधे सीधे डोनेट कर देता है, बिल्कुल नाटक नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद जैसे हमारी दो किडनी है और एक किडनी निकल जाने पे हम एक किडनी पे काम कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पे अपने अंदर प्रेजेंट एक प्रोटॉन के साथ काम करता है। ओके, मतलब ये जिंदा रहता है। ठीक, तो ये अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद क्या हो गया? H पॉजिटिव। और डोनेशन जब आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन कब होता है? यानी ये सारा जो तिगड़म हम बता रहे हैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा।
एक्वस सोल्यूशन यानी जब हम केमिकल को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तब वो आयोनाइज होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। बात क्लियर हुई? तो एवरी H पॉजिटिव डोनर, every chemical which have hydrogen and which donate H positive ion in aqueous solution in water, they are known as what? Arrhenius acid। ये था Arrhenius का कॉन्सेप्ट और यही है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एसिड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किन किन चीजों के साथ किन किन तरीके से एसिड क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है। ओके ओके, सो नाउ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। हम लोगों को पता है कि एसिड अगर केमिकल है तो ये अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है, जेन्युइन सी बात है। तो अब हम देखेंगे कि एसिड कौन से चीज़ों के साथ कौन से तरीके से रिएक्शन करता है। सबसे पहले रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल यानी एसिड जो है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, अब देखो मेटल्स, वैसे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेटल्स का एक जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? मेटल का मेन प्रॉपर्टी है कि दे आर डोनर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और अपने ऊपर क्या लगाते हैं? प्लस चार्ज लगाते हैं। अब एसिड को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये प्लस और माइनस में टूटेगा। एक प्लस तो हाइड्रोजन हो गया और बाकी के जो माइनस हैं वो जो भी हो सकते हैं। ठीक, तो यानी ये इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के साथ किस तरीके से इंटरैक्शन होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगा, वही हमको यहाँ पे देखना है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल to form salt and hydrogen gas। यानी ये पॉजिटिव चार्ज आया और इस निगेटिव चार्ज के साथ खुद अटैच हो गया और इस हाइड्रोजन को क्या किया? भैया तुम जाओ बाहर, और ये वाला मेटल यहाँ पे आके लग गया। तो जाहिर सी बात है कि जो मेटल हम लेंगे वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, रिएक्टिव कौन कितना है, कैसे है, क्या रिएक्टिविटी का पॉइंट है, ये सारा हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना समझिए यहाँ पे कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल का हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा, कोई बात नहीं। सोडियम मेटल का हमने रिएक्शन करा दिया किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब देखो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव मेटल है। ठीक है, HCl को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में टूटता है और क्लोरीन नेगेटिव में टूटता है। तो ऑलवेज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये सोडियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम की रिएक्टिविटी इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो सोडियम बीइंग मोर डोमिनेंट वो हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। तो ये क्या करेगा? सोडियम इसको कहेगा भाई तुम जाओ घूम के आओ, और यहाँ पे लग जाएगा सोडियम के साथ कौन? अरे क्लोरीन के साथ कौन? सोडियम। NaCl का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस, मैंने बैलेंस नहीं किया है, यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन की जगह लेके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आई? सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस थोड़ा पॉइजनस नेचर का होता है, दैट इज वाई जब भी कभी कोई एसिडिक सब्सटेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो कोई ऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे वो कोई मिनरल एसिड हो, जब भी हम कोई एसिडिक सब्सटेंस लेते हैं तो उसे ये मना किया जाता है कि किसी भी मेटालिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जब भी हम कोई एसिड को मेटालिक कंटेनर के अंदर रखते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है किसका? केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का, जो कि उस सब्सटेंस को टॉक्सिक बना सकता है और वो उसको खाने के वर्थ इट नहीं रखता।
ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज प्रोहिबिटेड टू ऐड एसिडिक सब्सटेंस इनटू मेटालिक कंटेनर। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, the next reaction is reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Metal carbonate is basically when metal react with carbonate. ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट दोनों एक ही चीज़ है, तो यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। ओके, तो वो दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही नाम से उन दोनों को जानते हैं। अब चाहे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, चाहे एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, वो एक ही तरीके के रिजल्ट को दिखाती है। और वो क्या है, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाती है क्या, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीन चीजों का फॉर्मेशन करती है। क्या क्या, सॉल्ट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी हैव सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एज मेटल कार्बोनेट। तो ये बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करेंगे। ओके, जो रिएक्शन मैंने अभी पहले बताया मेटल का, या जिसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था, या अभी जो मैं बता रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन का, इन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर एक एक्टिविटी बेस्ड है, जो मैं आप लोगों को एक्टिविटी क्लास में बताऊंगी। तो किस तरीके से हमें ये पता करना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, इसके लिए एक्टिविटी है, तो उसको हम लोग एक्टिविटी क्लास में देखेंगे। यहाँ पे एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन। Okay, so when acid react with base, what happen when acid react with base? Acid base के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एसिड और बेस, एसिड H पॉजिटिव और बेस OH नेगेटिव, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों आपस में अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनाते हैं क्या, सॉल्ट और वाटर। बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaOH एज बेस एंड HCl एज एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये Na पॉजिटिव में टूटेगा और OH निगेटिव में टूटेगा बिकॉज बेस है। ये H पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव में टूटेगा, इट इज एसिड। तो पॉजिटिव विथ निगेटिव एंड ये पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव विथ निगेटिव, तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड और ये बनाएगा H2O वाटर। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी हम आयनिक कंपाउंड को नोट करते हैं, जब भी हम आयनिक कंपाउंड को मेंशन करते हैं, तो हमेशा ये बात हमें ध्यान में रखनी होती है बिकॉज आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 आयंस, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। कैटायन और एनायन को मिला के आयनिक कंपाउंड बनता है और हमेशा कैटायन शुड बी रिटन इन फर्स्ट और उसके बाद हमको किसको लिखना होता है, एनायन को। पहले हम कैटायन को यानी प्लस चार्ज वाले सब्सटेंस को लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, एनायन को लिखते हैं। चाहे हम नाम लिख रहे हैं, चाहे हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड रिएक्शन।
Okay, so next reaction is reaction of acid with metal oxide. जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है? मेटल ऑक्साइड और बेस दोनों आपस में दोस्त हैं, तो जिस तरीके से मेटल ऑक्साइड, जिस तरीके से बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ, उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड भी रिएक्शन करता है एसिड के साथ। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सेम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास है HCl एज एसिड एंड वी हैव सोडियम ऑक्साइड एज बेस, तो ये बनाएगा क्या? बैलेंस कर लीजिएगा, NaCl और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इससे हमें देखो क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी के होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। दैट इज वाई मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है? बेसिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेस की तरह काम कर रहे हैं। देखो यहाँ अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड की जगह पे बेस लिख देते तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ वो भी सॉल्ट वाटर बनाता है और ये भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, सॉरी व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बात करें, और प्रीवियस वीडियोस को इंटर रिलेट करके आप ये वीडियोस पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।